आप तमाम सम्मानित शिक्षकों को मैं संतोष यादव इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज मैं झारखंड टीएनए सेकेंड राउंड एग्जाम जो आपका नवंबर में होना है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। तो आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न आपका क्या है, और ये देखिए आपका प्रश्न है। आज हम लोग इंग्लिश का महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, ठीक है। इंग्लिश जो है, बहुत शिक्षक साथी को माइंड में चल रहा होगा कि इंग्लिश का कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम लोग आज इंग्लिश का ही प्रश्न करने वाले हैं। आप लोग अंत तक क्लास में बने रहिएगा और पूरे प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न का आंसर भी हमने साथ साथ लेकर के आया है, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है। इस स्थिति में हम समय को देखते हुए आंसर लेकर के आया है, ताकि क्वेश्चन केवल आप देखें और आंसर पर सीधा दिमाग जो है फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न है आपका कि हाउ मेनी फोनेम्स आर देयर इन द इंग्लिश वर्डशिप, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि कितने फोनेम्स वर्ड हैं। तो इसमें आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, और आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न 1 का आंसर बी होगा, मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये रहा सेकंड नंबर, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें आप, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक से मुझे ओनली मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि टीएनए से संबंधित जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर प्रश्न देखेंगे हम लोग सेकंड नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स कंटेन्स ए डिफ्थोंग, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, क्वेंस होगा, ठीक है। क्वाइन होगा, क्वाइन। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट, ये रहा स्क्रीन पे, ठीक है। और इस प्रश्न का आंसर करेंगे प्यारे साथियों। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द वॉइसलेस कॉन्स्टेंट फोमेंस फोनेम इन द वर्ड थिंग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मोड थीटा, ठीक है, मोड थीटा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपका नेक्स्ट है, और इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए, रिपीटेटेड प्रश्न है ये प्रश्न। देखिए आपका प्रश्न है कि विच वर्ड contains the same vowel phoneme एज इन कैट, ठीक है। तो कैट जो है, ये भावेल इसमें है। कैट से क्या बनेगा? और वर्ड कैरेट बनेगा? ये नहीं होगा, कैच बनेगा। आपका ऑप्शन सी दिया गया है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। केवल इंग्लिश वाले प्रश्न को हम यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहे हैं, और आंसर भी हमने लेकर के आया है साथ साथ। चलिए, प्रश्न है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फोनेम्स इन द वर्ड बॉक्स, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इसके बाद प्रश्न हम लोग फटाफट करते चलेंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोनोलॉजिकल इंसर्ट्स, ठीक है। अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस लिखा गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, आइडेंटिफाइंग द फर्स्ट साउंड इन ए वर्ड, यानी कि ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों। प्रश्न देखिए आपका ये रहा स्क्रीन पे, और इसका आंसर करेंगे हम लोग। विच एक्टिविटी बेस्ट प्रोमोट्स फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इन द ईयरली रीडर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा है कि रिपीटिंग रैमिंग्स वर्ड अलाउड। इसके बाद का प्रश्न कर लेते हैं हम लोग।
ये रहा स्क्रीन पे, ठीक है। और प्रश्न है आपका कि फोनेमिक अवेयरनेस स्पेशली रिफर्स टू द एबिलिटी टू, तो इसका आंसर करेंगे प्यारे साथियों, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, हियर एंड मैनी मैनिपुलेट इन डिवाइडुअल साउंड इन स्पोकन वर्ड। इसके बाद का प्रश्न कर लेते हैं हम लोग। इंग्लिश थोड़ा सा हेवी है हमारा, आप लोगों को पता तो चल ही रहा होगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा प्रश्नों को हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं और आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए। इंग्लिश हमारा हेवी है, आप लोगों को पता है, पढ़ रहे होंगे तो पता चल ही रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर व्हाट इज रीडिंग प्राइमरली कंसीडर्ड एज। अब इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ए डिकोडिंग एंड कंप्रीहेंशन प्रोसेस। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्यारे साथियों, यहाँ पर प्रश्न कर लेंगे हम लोग। ये रहा आपका स्क्रीन पे, कह रहा है कि रीडिंग, प्रश्न है कि रीडिंग फ्लुएंसी इंक्लूड्स विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पीड एक्यूरेंसी एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन। इसके बाद का प्रश्न करते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन पे और प्रश्न देखिए क्या है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ रीडिंग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ड्राइंग, ठीक है। क्या होगा? ड्राइंग होगा। इसके बाद का प्रश्न देखिए आपका, ये रहा स्क्रीन पे। प्रश्न है कि व्हाट डज द टर्म डिकोडिंग रिफर टू इन रीडिंग, ठीक है। तो इसका आंसर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन बी, ठीक है, ट्रांसलेटिंग राइटेन सिंबल्स इनटू स्पोकन साउंड। चलिए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। देखिए, कोई भी शिक्षक हैं, यदि आप शिक्षक होंगे तो आपको भली भांति पता होगा कि हर सब्जेक्ट जो है हर टीचर का बस का नहीं होता है। कोई शिक्षक ऐसे होते हैं जिनका हिंदी में ज़्यादा गहनता से ज्ञान होता है, तो किन्हीं का मैथ में होता है, तो किन्हीं का इंग्लिश में होता है। मतलब सबका अलग अलग सब्जेक्ट का स्पेशल फोकस होता है। तो मेरा स्पेशल फोकस मैथ है प्यारे साथियों। फिर भी मैं आप लोगों के लिए ज़रूरी समझा इंग्लिश के प्रश्नों को लाना। बहुत से कमेंट में शिक्षक साथी बोल रहे थे कि इंग्लिश वाला प्रश्न भी दीजिए सर, तो इंग्लिश वाले प्रश्न को हमने लाना जरूरी समझा। और आपके एग्जाम के लिए अति संभावित प्रश्न है ये, जरूर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे और इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए, आपका प्रश्न जरूर लड़ेगा। देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द, अगर मान लीजिए प्रश्न नहीं पूछा जाए तो कम से कम तो आइडिया आपको मिलेगा यहाँ से, तो उस आइडिया को जरूर पाइए। देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ द टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स टीपीआर मेथड। तो इसका आंसर होगा प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अ स्टूडेंट रिस्पॉन्ड टू कमांडेड्स विथ फिजिकल एक्शन, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न कर लेते हैं हम लोग। ये रहा स्क्रीन पे और प्रश्न बहुत शानदार है, इसका आंसर करेंगे हम लोग। कह रहा है कि विच स्किल इज प्राइमरीली डेवलप्ड फर्स्ट इन टीपीआर। अब यहां पर जो है इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लिस्टेनिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा? लिस्टेनिंग हो जाएगा। चलिए प्रश्न आगे देखते हैं हम लोग। ये रहा स्क्रीन पे। अभी देखिए बहुत सारे इंग्लिश के प्रश्न हम कराने वाले हैं, इसलिए आप चैनल पर लगातार बने रहिएगा।
और चैनल पर बने रहने के लिए प्यारे साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब से आपका तक वीडियो बहुत जल्द पहुंचेगा जब मैं अपलोड करूंगा। व्हाट डज द टर्म arbitrary mean in relation to language, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यहां पर दिया गया है कि देयर इज नो, ऑप्शन सी कहां पर है आपका, यहां पर है, ठीक है। तो यही वाला आंसर हो जाएगा, देयर इज नो इनहेरेंट कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन बिटवीन वर्ड एंड देयर मीनिंग्स। इसके बाद प्रश्न देखेंगे, ये रहा स्क्रीन पे और इसका आंसर करेंगे हम लोग। इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन बी होगा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन पढ़िए। विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट इलिस्ट्रेटेजी, ठीक है, इलिस्ट्रेटेजी द एर्बिट्रेरी नेचर ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी को करेंगे। डिफरेंट लैंग्वेज हैव डिफरेंट वर्ड फॉर द सम ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों। ये रहा स्क्रीन पे, ठीक है। देखिए प्रश्न को आप साथ साथ पढ़ते चलिएगा और पढ़ने से आपका जो है पढ़ने का अनुभव मिलेगा, और ताकि प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वहां पर आप अच्छे से प्रश्नों को पढ़ के और कर पाएंगे, ठीक है। देखिए करा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए की फीचर ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, इट कैन एक्सप्रेस एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए, ये रहा स्क्रीन पे और प्रश्न बहुत शानदार है, इसको देखिए हम लोग करेंगे। प्रश्न है कि लैंग्वेज इज कंसीडर्ड ए सिस्टम बिकॉज, अब इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। इट फ्लॉस स्ट्रक्टेड रूल्स ऑफ द साउंड वर्ड एंड ग्रामर, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न देखिए आपका ये रहा स्क्रीन पे और इस प्रश्न को हम लोग करने का प्रयास करेंगे प्यारे साथियों। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, इसका आंसर करने का प्रयास कीजिएगा आप। यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन। इसके बाद का प्रश्न देखिए आपका ये रहा स्क्रीन पे और इस प्रश्न का आंसर करेंगे प्यारे साथियों। क्या होगा, प्रश्न है कि द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज यूज टू एक्सप्रेस इमोशन और फीलिंग्स इज कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या होगा, इमोशन और फीलिंग्स इज कॉल्ड, तो ये आपका हो जाएगा इमोटिव, क्या हो जाएगा, इमोटिव हो जाएगा, इमोशन से इमोटिव। इसके बाद का प्रश्न देखिए 3 नंबर कर रहा है कि वेन लैंग्वेज इज यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन ऑफ कमांड्स इट सर्व्स व्हिच फंक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायरेक्टिव, क्या हो जाएगा, डायरेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट। देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा प्यारे साथियों और कैसे इसको हम लोग करेंगे। विच फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड टू डिस्कस और एक्सप्लेन लैंग्वेज इटसेल्फ, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, मेटेलिंग यूजिक। इसके बाद का प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि व्हाट इज द पैथिक्स फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, तो इसका सही आंसर लैंग्वेज कॉन्सर्न्ड
विच विथ। तो 5 का आंसर जो है आपका दिया गया है सी नंबर, और सी नंबर है इंस्टैब्लिशिंग सोशल रिलेशनशिप। इसके बाद का प्रश्न कर लेते हैं हम लोग ये वाला। अब इसका आंसर करेंगे प्यारे साथियों, क्या होगा। देखिए प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इट इज सिंबॉलिक एंड आर्बिट्रेटरी। ठीक है, इसके बाद प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, और इसका आंसर करेंगे। करा है प्रश्न कि व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से लैंग्वेज इज प्रोडक्टिव। ठीक है, प्रोडक्टिव। तो इसका आंसर क्या होगा, दूसरा का ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया होगा, ऑप्शन बी दिया है, इट अलाउज यूजर टू प्रोडक्ट एंड अंडरस्टैंड। चलिए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट, ये रहा आपका। देखिए प्रश्न क्या करा है, द फैक्ट दैट लैंग्वेज कैन बी यूज्ड टू टेल अबाउट थिंग्स नॉट प्रेजेंट इन टाइम और स्पेस रिफर्स टू। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए क्लास आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश के प्रश्न हम बहुत कम करवाए हैं। आज आपका पहला ऐसा वीडियो मिलेगा जिसमें केवल अंग्रेजी वाले प्रश्न को हमने दिया। ठीक है, द मेन फोकस ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT इज। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा, क्या होगा, कम्युनिकेशन एंड फ्लुएंसी। चलिए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट, ये रहा आपका स्क्रीन पे। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रिस्पेक्टिव स्किल। ठीक है, रिस्पेक्टिव स्किल। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, लिस्टेनिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे प्रश्न देखिए आपका, कह रहा है कि द टर्म्स स्कैफोल्डिंग इन लैंग्वेज लर्निंग रिफर्स टू। इसका सही आंसर क्या होगा, तीसरा का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग टेम्पोररी 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 सपोर्ट टू लर्नर्स। इसके बाद प्रश्न कीजिए आप नेक्स्ट, ये रहा स्क्रीन पे। प्यारे साथियों आप प्रश्न को देखिए और साथ साथ पढ़ते चलिए। प्रश्न है कि ए चाइल्ड हु कैन डिकोड वर्ड बट स्ट्रगल विथ मीनिंग नीड्स हेल्प विथ। तो इसका सही और करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे साथियों, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन। इसके बाद प्रश्न देखिए आपका, ये रहा स्क्रीन पे, और इस प्रश्न का आंसर करेंगे प्यारे साथियों। क्या होगा, प्रश्न है कि विच मेथड मेथड emphasizes learning language in real life context। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच। इसके बाद प्रश्न देखिए आपका स्क्रीन पे, कह रहा है कि विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाचिंग। ठीक है, वाचिंग क्या हो जाएगा, वाचिंग हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न करेंगे नेक्स्ट, ये रहा स्क्रीन पे। कह रहा है कि विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज। तो इसका लैंग्वेज लर्निंग, विच इज नॉट ए कंपोनेंट
ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वाचिंग। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न देखिए आपका स्क्रीन पे। प्रश्न है कि इन द ईयरली स्टेज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग TPR, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इज यूजफुल फॉर डेवलपिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा लिस्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद का प्रश्न देखिए आपका, थोड़ा सा नया नया वर्ड मिल जाता है तो कभी कभी पढ़ने में तो प्रॉब्लम होता ही है। देखिए प्रश्न क्या है, करा है कि ए टीचर गिव्स स्टूडेंट्स इन इनकम्प्लीट सेंटेंस टू फिनिश दिस एक्टिविटी सपोर्ट्स। तो इसका आंसर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन बी, स्पीकिंग फ्लुएंसी। ठीक है, स्पीकिंग फ्लुएंसी। इसके बाद प्रश्न कीजिए आप नेक्स्ट, ये रहा स्क्रीन पे, और इसका आंसर देखिए आपका क्या होगा। प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस फोनेमिक अवेयरनेस। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, एबिलिटी टू हियर एंड मैनिपुलेटेड इंडिविजुअल साउंड। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया राइट। चलिए प्रश्न आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट। प्रश्न है प्यारे साथियों कि लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोस्टली, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, एन अनकॉन्सिन नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए आपका, ये रहा स्क्रीन पे। प्रश्न है कि वेन लर्न्स करेक्ट ईच अदर्स मिस्टेक्स। इसके बाद है डूरिंग ए ग्रुप टास्क इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका आंसर प्यारे साथियों क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, फियर करेक्शन। चलिए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट, ये रहा स्क्रीन पे। प्रश्न है कि द साइलेंट पीरियड इन लैंग्वेज लर्निंग रिफर्स टू द फेज व्हेन लर्न्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, अंडरस्टैंड बट डू नॉट स्पीक। ठीक है, थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको आता होगा तो आप प्रश्न को कर लेंगे। देखिए प्रश्न क्या है, करा है कि द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग लिटरेचर ऑफ इन द ऑफ नहीं है, इन इंग्लिश इज टू है। तो इसका सही आंसर आपका सी दिया गया है, प्रोमोट एप्रेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। प्रश्न आपका नेक्स्ट, ये रहा स्क्रीन पे। प्रश्न करेंगे प्यारे साथियों, करा कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू टीच वोकैबुलरी। तो इसका सही आंसर और करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यूजिंग वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद प्रश्न देखिए, करा है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग इज आल्सो कॉल्ड। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। यहाँ पर प्रश्न करेंगे हम लोग 1 नंबर। प्रश्न है कि द रोल ऑफ ए टीचर इन ए लर्नर सेंट्रेड इंग्लिश क्लासरूम इज मेनली टू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, फैसिलिटेड एंड गाइड लर्निंग। तो यही आपका क्लास आज समाप्त होता है। इतना ही प्रश्न हमने इस वीडियो में दिया। अगले वीडियो में मैं इंग्लिश का भी कुछ प्रश्न कराएंगे। प्यारे साथियों, अभी तक आप मेरे चैनल पर बने हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वीडियो।